Hello friends, my name is Gaurav Chaudhary and you are watching Know From Expert Digital। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू पुश डाउन नेगेटिव लिंक्स फ्रॉम SERP गूगल। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल की जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे मार्केट में कि लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है आजकल, वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जिसको अगर जैसे कोई बंदा किसी बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव लिख देता है तो उससे क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंट है वो अगर उस बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है, सपोज दैट आप SEO की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ SERP में नेगेटिव लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, सपोज दैट आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई कंपनी है, तो आप उसके बारे में कैसे उन लिंक्स को ट्रैक कर पाओगे और कैसे उनको SERP से रिमूव करोगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट आते हैं वो 10 रिजल्ट होते हैं, 10 रिजल्ट्स होते हैं। तो 10 रिजल्ट्स में हमारी नेगेटिव लिंक्स शो नहीं होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो गारंटीड काम करेंगी और किसी भी नेगेटिव लिंक को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं उस प्रोसेस के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज दैट ये मेरी वेबसाइट है नो फ्रॉम एक्सपर्ट। मैं इसको ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिंक सारी लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टार्टअप एक्सप्लोर है, तो ये लिंक्स हैं। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव लिंक्स आती है, सपोज दैट कोई जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इस पर कुछ नेगेटिव, इसकी जगह कोई और वेबसाइट होती है वहाँ पे कुछ नेगेटिव लिखा हुआ होता है, तो आप उस लिंक को कैसे रिमूव कर पाएंगे SERP में से, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू कैन पुश डाउन द नेगेटिव लिंक्स फ्रॉम द SERP फ्रॉम द सर्च इंजन। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ट्रैक द नेगेटिव लिंक्स बाय टूल्स। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे किसी भी वेबसाइट पे हम SEO कर रहे हैं या उसका ORM कर रहे हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो लिंक को डाउन करने की जो प्रोसेस होती है वो ORM में आती है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो आपको फर्स्ट स्टेप जो क्या है, ट्रैक द नेगेटिव लिंक्स बाय टूल्स। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं। टूल्स जो कि आप डेली बेसिस पे अपने बिजनेस के नेम को सर्च करके, ब्रांड नेम को सर्च करके डेली ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स के बारे में पहली वीडियो उसको ब्रीफ करा, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप टूल्स को चेक कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको एक मेल आएगी, जैसे भी सपोज दैट आपको कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव लिंक, पॉजिटिव कंटेंट हो, वो इंडेक्स होगा तो आपको तुरंत उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आएगा मेल के थ्रू। तो आप उसको चेक कर पाओगे कि ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप इजीली उससे ट्रैक कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने पहली वीडियो की, वहाँ पे आप चेक कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन होता है एनालिसिस द सेम बिजनेस वेबसाइट। सपोज दैट आपको कुछ नेगेटिव आया, आपकी सर्विस है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले दूसरों के लिंक्स चेक करने होंगे कि जैसे कि मेरा सपोज दैट आप इसी से मैं आपको अपनी वेबसाइट का ही बता रहा हूँ। जैसे अगर मेरी वेबसाइट में नेगेटिव होता तो मैं कैसे दूसरे से एनालिसिस करता और कैसे उस लिंक को डाउन करने की कोशिश करता। सपोज दैट जो लिंक्स है वो 5th पोजीशन पे आ रही होती, तो उसको मैं कैसे करता, तो मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड मैं दूसरे एक वेबसाइट सर्च करता और देखता कि उसकी पॉजिटिव जो लिंक्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, कौन सी ऐसी लिंक्स हैं जो टॉप पर आ रही हैं। तो मैं ऐसे 4-5 वेबसाइट उठाऊंगा, जैसे मैंने नो फ्रॉम एक्सपर्ट का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे और भी कुछ सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने नेम का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि गौरव चौधरी। तो ये भी सब आप एक अपने बिजनेस से आपको अपने कॉम्पिटिटर पता होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर पाओगे। जैसे ये मैंने ले लिया, सपोज दैट कि यहाँ पे कोई नेगेटिव, इसमें इसके पॉजिटिव लिंक्स है, तो आप देख पाओगे कि जो टॉप पे होते हैं, इंस्टाग्राम टॉप पे होता है, विकिपीडिया टॉप पे होता है, ट्विटर टॉप पे होता है। ये देखो एक ये भी लिंक है, एक यहाँ पे ये भी लिंक्स हैं, तो फेसबुक भी है। तो ऐसे कर करके आप चेक करोगे अपने कंप्यूटर के। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको उन्हीं वेबसाइट्स पे अपने लिंक्स बनाने होंगे। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो, क्रंचबेस एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पे लिंक बनाओगे तो आपको डेफिनेटली वो आपकी जल्दी इंडेक्स होगी और आप रैंक करेंगे।
इसमें सेकंड जो ऑप्शन होता है, सेकंड ऑप्शन होता है एनालिसिस फॉर द क्वालिटी लिंक्स इन एसईआर। तो आपको जैसे कि कुछ गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है वो इजीली इंडेक्स हो जाती हैं, जल्दी इंडेक्स होती हैं, तो आपको उन्हीं वेबसाइट पे लिंक बनाने होंगे जिनकी इंडेक्सिंग बहुत फास्ट है। और आप ध्यान रहे कि जो नेगेटिव लिंक है आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो डेफिनेटली ऊपर आएगी। तो आपको उस पर नेगेटिव लिंक पे क्लिक नहीं करना है और आपको क्वालिटी लिंक्स क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्वालिटी में जो आती हैं कुछ प्रोफाइल लिस्टिंग्स होती हैं। आप जैसे अगर आप कोई इवेंट्स पे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, अगर आप कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइजर हो, तो इवेंट से रिलेटेड नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप बिजनेस लिस्टिंग पे ना फोकस करके आप करोगे फोकस इवेंट लिस्टिंग्स वेबसाइट पे, क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। उसमें क्या होता है, आप दूसरों पे चेक करोगे कि उसने सपोज दैट एक इवेंट प्रोवाइडर है कोई, तो आप उसके चेक करोगे कि दूसरे के जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे कि उसने कहाँ कहाँ पर नेगेटिव जो जो पॉजिटिव लिंक्स है वो क्रिएट कर रखे हैं, उसकी कौन सी लिंक्स टॉप 10। आपको ऐसे फोकस ऑन फास्ट इंडेक्सिंग, आपको उन्हीं वेबसाइट्स पे लिंक क्रिएट करने हैं जो बहुत जल्दी ही इंडेक्स हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, क्रिएट पॉजिटिव कंटेंट्स बाय यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, दिस इज द मेन ट्रिक। इसमें क्या होगा कि आप पॉजिटिव लिखोगे अपने बिजनेस के बारे में, बट आप उसमें यूज करोगे कि जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, सच काइंड ऑफ स्कैम डिटेक्शन। तो such kind of words if you use in your content, in your blogs and articles and PPT, so it will also help you to reduce the negative link on negative keywords as well। तो आपको वो नेगेटिव कीवर्ड्स रहेंगे, जैसे सपोज करो आपके बिजनेस के बारे में, जैसे मेरा होता नो फ्रॉम एक्सपर्ट स्कैम, अगर मैं यहाँ पे लिखता नो फ्रॉम एक्सपर्ट स्कैम, तो वो क्या करेगा, आपको इसके भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई आती है स्कैम एडवाइजर है ऐसे करके कोई वेबसाइट आती है, तो उस पर भी आपकी जो लिंक है वो भी डाउन होगी नेगेटिव पे भी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोकस ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आपने चेक करा होगा कि अगर जैसे किसी बिजनेस की सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स होती है वो सबसे पहले रैंक करती है। तो जब वो सबसे पहले रैंक करती है तो आपको अपने बिजनेस के सोशल मीडिया अकाउंट होने चाहिए, उनमें प्रॉपर पोस्टिंग होनी चाहिए। जैसे पिंटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, तो आपको पिंटरेस्ट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, तो आपको इन पे कंटिन्यूसली रेगुलरली पोस्ट करनी होती है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप नेगेटिव लिंक्स को डाउन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च करा नो फ्रॉम एक्सपर्ट है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ नो फ्रॉम एक्सपर्ट है। तो नो फ्रॉम एक्सपर्ट पे अगर कोई नेगेटिव लिंक्स होती तो मैं भी इसकी जो सेम वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग दूसरे का देखता, दूसरे जो मेरे से मैं भी जानता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो मैं उनकी वेबसाइट चेक करता हूँ, देखता कि उनके पॉजिटिव लिंक्स कितने हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं टॉप 20 लिंक्स को उठाता, सेम पे लिंक्स क्रिएट करता और उनको इंडेक्सिंग देखता कि हाँ ये इजीली इंडेक्स हो रहे हैं, इनकी इंडेक्सिंग फास्ट है। तो जैसे जैसे आप ये लिंक्स क्रिएट करते जाओगे तो आपकी जो नेगेटिव लिंक है वो अपने आप डाउन होती जाएगी। बट इसमें कंडीशन ये है, आपकी जिस पे आपकी नेगेटिव लिंक्स है उसकी आपको देखनी है कि उसका वेटेज कितना, वेटेज इन द सेंस लाइक उसका डोमेन अथॉरिटी, ट्रैफिक उस वेबसाइट पे कितना है। तो आपको उन्हीं वेबसाइट पे फोकस करना है जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, जिन पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है। सपोज दैट आप अगर आप अदर कंट्रीज में भी सर्विस देते हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, तो आपको वहाँ पे अगर सर्च करते हो जाकर यूनाइटेड स्टेट में, अगर मैं अपनी वेबसाइट सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट पे नेगेटिव होता और आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी सर्विस दे रहे हैं, तो मैं देखता कि वहाँ पे वो लिंक कहाँ पे आ रही है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी लिंक क्रिएट करने पड़ते कि वहाँ की जो वेबसाइट्स है उन पे भी। और इसमें क्या होता है, आप VPN का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप VPN सपोज करो आपको यूएस में अपनी जो नेगेटिव लिंक्स है वो रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे, VPN लगा के तब उस पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।